सरकार जहां नदियों की सफाई के लिए करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो वहीं जमीनी हकीकत एकदम परे है। अभी हम मौजूद हैं गाजियाबाद की हिंडन नदी पर। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से गंदगी का अंबार लगा हुआ है और हमेशा यहाँ गंदगी ऐसी ही बनी रहती है। संबंधित विभाग को करोड़ों का बजट, 407 करोड़ का बजट अलॉट होता है सफाई के लिए, लेकिन सफाई के नाम पे सिर्फ खानापूर्ति की जाती है। और साथ ही आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से गंदगी हिंडन नदी के किनारे है। यहाँ पर लोग भी हमारे साथ बहुत मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे गंदगी होती है और कैसे यहाँ संबंधित विभाग के द्वारा साफ सफाई की जाती है, जो कि कहीं ना कहीं सवालिया निशान जरूर खड़े करता है। गाजियाबाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का प्रमुख शहर है, लेकिन यहाँ पर गंदगी का आलम यह है कि शहर में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। बात करें हिंडन क्षेत्र की तो यहाँ की स्थिति बेहद खराब है। ये हालत तब है जब सफाई के लिए योगी सरकार हर साल करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। यूपी की बात की टीम ने हिंडन क्षेत्र का जायजा लिया तो यहाँ के हिंडन के किनारे तमाम कूड़ा बिखरा हुआ है। नदी के किनारे तो मानो कभी सफाई ही नहीं होती, जिससे हिंडन नदी के आसपास रहने वाले लोगों को दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हिंडन नदी एक गंदे नाले के रूप में बदल गई है। लोगों का कहना है कि यहाँ पर सिर्फ छठ पूजा के दौरान सफाई का काम होता है, इसके बाद यहाँ की स्थिति जस की तस बनी रहती है। देखिए, सबसे बड़ी हिंडन नदी जो है, कोई भी नदी है वो आस्था का प्रतीक है, सनातन का प्रतीक है। जिस तरह से हम काशी पे काम कर रहे हैं, क्रूज शिप चल रहा है, जिस तरह से हम अभी दिल्ली में हमारी सरकार बनी है, यमुना पे हम क्रूज शिप चला रहे हैं, और वास्तविकता में हमें अगर इस नदी को, हिंडन को साफ करना चाहते हैं तो इसकी सफाई तरीके से नियमित होनी चाहिए। ये नहीं है कि एक दिखावे के लिए और छलावे के लिए पैसा लगे, क्योंकि जितना भी हमारा सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका जितना भी वेस्टेज है वो सब इन नदियों में गिर रहा है। नदियों के गिरने की वजह से दूषित कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी उसमें नुकसान हो रहा है। और यही पानी हमारे लोग नदी में, जैसे छठ का त्यौहार आता है तो स्नान करने के लिए भी जाते हैं, तो बड़ा अजीब और बड़ा गंदा महसूस होता है कि हम दिल्ली एनसीआर के इतने नज़दीक होने के बाद कि हमारे लोग, कहने का मतलब जो वहाँ के लोग हैं आसपास के, जहाँ सीवर का पानी जाता है, क्योंकि सीवर के ट्रीटमेंट के लिए निगम और सरकार खर्च कर रही है, मगर सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, वो उसकी निगरानी नहीं है कि वो जो पानी निकल रहा है उसको ट्रीट हम सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये सबसे बड़ी समस्या है। और आसपास भूजल जो आज के समय में सबसे बड़ा संकट पैदा होने जा रहा है, आसपास की कॉलोनियों में भी आप देखेंगे तो सब दूषित पानी अब पहुँच रहा है। देखिए, योगी जी की कोई कमी नहीं है, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं शासक के रूप में, और मुझे इस बात में कहने में कोई दो राय नहीं है, अफसरशाही बेलगाम हो चुकी है। इस बात को हमारे माननीय विधायक भी समय समय पे मीडिया के माध्यम से और सदन में भी उठा चुके हैं। ये अफसर धरातल पे काम कोई नहीं करना चाहते, सिर्फ फोटो खिंचवा के और अपना होर्डिंग लगवा के अपने चेहरे चमकाना चाहते हैं। धरातल पे काम करेंगे तो वास्तविकता में उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की तरफ बनने के लिए जाएगा। नदियां सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है। हिंडन नदी के किनारे सीवर ट्रीटमेंट प्लांट, सीवर समेत फैक्ट्रियों का गंदा पानी हिंडन नदी में गिर रहा है। जिम्मेदारों की लापरवाही से हिंडन में गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। यहाँ साफ सफाई के लिए करोड़ों का बजट अलॉट होता है, लेकिन सिर्फ छठ पूजा पर सफाई कर खानापूर्ति की जाती है। लोगों ने जब अब सफाई के लिए उम्मीद छोड़ दी है, ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि सरकार द्वारा जारी करोड़ों का बजट कहाँ जाता है। हमेशा गंदगी रहती है, देख रहे हो कैसे हो रहा है, ऐसे ही है। ये सफाई क्या होगी, ऐसे ही रहेगी। कूड़ा कचरा कितना रहता है? तो पूरे कचरा जो देख ही रहे हो ऐसे कैसे पड़ा हुआ है, यहाँ ऐसे ही रहता है। साफ सफाई कैसी है? ऐसे ही रहता है ये हमेशा, कोई ना करने आता है, कोई ना करता ऐसे। मैडम जी, इसका तो ये जमाने से ऐसी है, कम से कम 20 साल, क्या जब मैं पैदा भी ना हुआ जब से ऐसी है, शुरू से हमने तो ये ऐसी देखी है जब से ऐसी। जब वो होता है ना भोजपुरी लोगों का, वो क्या बोलते हैं उसे, पूजा पाठ, तब तो थोड़ी सफाई हो जाती है, बाकी सब ऐसे ही एनी टाइम ऐसे। ये सफाई सिर्फ जब होगी जब जन्म छठ पूजा होगी, सही है जी, उससे पहले कुछ नहीं। यहाँ पे बहुत सारी ये जैसे डेड बॉडी सब चीज इसमें फेंक दिया जाते हैं, गंदा का पानी, ये नालियों का पानी आ रहा है इसमें ना हो रहा जी कुछ भी। कम से कम आपकी उम्र से भी ज्यादा होगी क्योंकि गंदी रह शुरू से हमने ऐसी देखी, हमारी तो उम्र, हम तो पैदा हुए हैं जब हमने गंदी देखी है जी। छठ पे आते हैं सभी अधिकारी, आते हैं विधायक, आते हैं पार्षद, आते हैं अपनी पब्लिसिटी करने के लिए, बाकी कोई नहीं करता, कोई नहीं आता, कोई नहीं होता, कोई सफाई नहीं होती उसके बाद।
तो देखा आपने कि यहाँ पर लोगों का जो कहना था कि यहाँ पर कभी कभी साफ सफाई हो जाए, वो भी बहुत बड़ी बात है कि छठ पूजा पे साल में एक बार सफाई हो जाए, लेकिन यहाँ की स्थिति पिछले कई सालों से ऐसी की ऐसी ही बनी हुई है। यहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हुए हैं। साइड में आप देख सकते हैं कि गंदगी किस तरीके से यहाँ पर है, और यहाँ पर सफाई के नाम पे सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। करोड़ों का बजट सरकार की तरफ से मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर साफ सफाई नहीं होती, और जो कि सभी अधिकारियों के ऊपर एक सवाल जरूर उठता है कि आखिर सरकार की तरफ से जो पैसा आता है वो कहां जाता है। कैमरा पर्सन करण के साथ मैं जोहम रुबा, यूपी की बात, गाजियाबाद।